नमस्कार। हिंदी मंत्र अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सिद्ध साहित्य एवं नाथ साहित्य के बारे में जानेंगे। पहले सिद्ध सरहपा, जिन्हें सरोज वज्र और राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्वों का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया कि यह एक ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियां लिखने लगे। सरहपा द्वारा लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश सबसे अधिक प्रसिद्ध है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गानो दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य के दोहे प्राचीन संग्रहित हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गानो दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। इसमें तिल्लोपा, सरहपा, कन्हपा के दोहे संकलित हैं। बौद्ध गानो दोहा और दोहा कोश के संपादक जो हैं, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है और इससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसका विशेष करके ध्यान रखें। बच्चन सिंह ने लिखा है सरहपा के लिए कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। अगले सिद्ध हैं सबरपा। सबरपा सरहपा के शिष्य तथा लुइपा के गुरु थे। शबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपा पड़ा। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अवहट्ट में। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गए। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुइपा सबरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य हो गए। अगले सिद्ध डोम्भिपा। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्भी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। डोम्भिपा विरूपा के शिष्य थे। अगले सिद्ध हैं हमारे कन्हपा। यह सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कन्हपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। राहुल साकृत्यायन के अनुसार कन्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कन्हपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधर पा को अपना गुरु बनाया था। आइए अब हम बात करते हैं नाथ साहित्य पर। नाथ साहित्य में गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदि काल में नाथ पंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुई। ये यहाँ पे मिसप्रिंट है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। हठयोगियों की सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। मत्स्येंद्र नाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। यह तथ्य अवश्य ध्यान में रखें। गोरखनाथ के समय को लेकर मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने इनका अलग अलग समय काल माना है। जैसे राहुल संकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने गोरखनाथ का समय 13वीं शती माना है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ का समय 11वीं शती माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन बेहद महत्वपूर्ण है। अच्छा, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। अब इसे गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार ये नवनाथों के नाम इस प्रकार हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार है नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन। अब देखिए, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इन्होंने नवनाथों के नाम इस प्रकार दिए हैं। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ और गोपीचंदनाथ। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और यह पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ तथा जलंधरनाथ का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। नाथों में रासायनी नागार्जुन को माना जाता है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडली जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। उनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। तो यह था हमारा आज का विश्लेषण, जिसमें हमने सिद्ध साहित्य एवं नाथ साहित्य के बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन के लिए उपयोगी साबित होगा। साहित्य के सभी अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।